मेरा नाम एड्रियो विलियम है और आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा एक इंसान की जिसका नाम था मिस्टर फिक्सिट। और मिस्टर फिक्सिट जो थे वो एक डेवलपिंग कंट्री से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ही मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स और उन्होंने माइग्रेशन की। एंड ड्यूरिंग दिस फेज ही हैड टू गो थ्रू अ टेम्पररी टाइम ऑफ डूइंग ऑड जॉब्स। आई एम नॉट सेइंग पैटी जॉब्स बट ऑड जॉब्स, और मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा। एंड ड्यूरिंग दोज जॉब्स उनको क्या फेस करना पड़ा एंड हाउ आई वॉज एबल टू असिस्ट हिम, मैं कैसे उनकी मदद कर सका टू गेट आउट ऑफ दिस फेज एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बिफोर आई स्टार्ट, इससे पहले हम आगे बढ़ें और मैं आपको स्टोरी में से कुछ और बातें बताऊं, यू नीड टू रियलाइज कि दुनिया में कोई जॉब बुरी नहीं होती एज लॉन्ग यू हैव अ मीनिंग टू डू इट। अगर आपके पास जिंदगी में कोई ऐसा मकसद है, मीनिंग है वो जॉब करने का, तो वो बुरी से बुरी जॉब भी अच्छी है। और जब हम ऑड जॉब का नाम ले रहे हैं, फॉर मी एन ऑड जॉब इज अ जॉब जो आप फील करते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस और आपकी आइडेंटिटी उसके लिए नहीं बनी। इफ़ यू थिंक यू वर बॉर्न टू बी अ साइंटिस्ट, अगर आपको लगता है कि आप कोई एक इंटेलेक्चुअल होना चाहिए था, आपको इंजीनियर होना चाहिए था, लॉयर, डेंटिस्ट, जो भी, और आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे, तो देन एनी जॉब यू डू वुड बी एन ऑड जॉब फॉर यू। और मेरा ऑड जॉब से ये मकसद है। और जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको, इफ़ यू आर फाइन विद डूइंग अ क्लरिकल जॉब, आपकी कोई और भी जॉब है, एंड इफ़ यू आर हैप्पी विद इट, तो नो जॉब इज़ बैड। कोई जॉब बुरी नहीं होती एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग योर एंड्स मीट, अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं। सो मिस्टर फिक्सिट जब आके ये ऑड जॉब स्टार्ट करने लगे, एंड ही केम फ्रॉम अ वाइट कॉलर जॉब, और उनके लिए मुश्किल था इन चीज़ों को समझना, इनसे गुजरना, तो आई हैड टू एक्सप्लेन हिम अ कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहली चीज़ मैंने उनको ये एक्सप्लेन की कि बहुत सारे लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं, हु कम फ्रॉम अ कल्चर ऑफ शेम एंड ऑनर, जिधर रख रखाव काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके लिए उनमें से दो किस्म के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं who would never like to talk about this period, वो अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे where they had to do odd jobs and they had to do difficult jobs in order to survive। क्योंकि जब आप माइग्रेशन करते हैं, you start from the bottom up, especially in US। आपका प्रिविलेज जो मर्जी हो, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। और जो सेकंड चीज़ मैंने मिस्टर फिक्सिट को समझाई थी वो ये थी कि सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल, जो दूसरे हाफ हैं, वो लोग होते हैं हु वुड लव टू टॉक अबाउट देयर ऑड जॉब्स एंड दे विल कीप क्राइंग अबाउट इट। वो उसके बारे में इतना बोलेंगे और इतना रोएंगे कि दे विल मेक अ विक्टिम आउट ऑफ देमसेल्फ, कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ एंड वी वर द ओनली वन टू डू इट। बट I think both ends are wrong. दोनों extreme sides, both of them are wrong. Why? Because when you look at the history of United States, at least, it was built by people जो commoners थे, जो layman, average, low socio-economic या middle socio-economic status के majority लोग जो थे, यूरोप से आए थे, and they started from scratch. जंगल थे, बियाबान थे, उन्होंने स्टार्ट से यहाँ पे चीज़ें बिल्ड करना शुरू की। देवर फार्मर्स, किसान थे, बिल्डर्स थे, हाथ से काम करते थे। और इस वजह से आज भी अमेरिका में हाथ से काम करने वाले को बड़ी इज्जत दी जाती है, उसको काफ़ी स्ट्रांग और मैच्योर और एक सोसाइटी में इज्जत है। तो ये चीज़ जब अमेरिका की हिस्ट्री से आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि एवरीबॉडी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अप इन ऑर्डर टू क्लाइम अप द स्टेट्स, एंड दैट्स हाउ पीपल डू इट। एंड यू शुडंट बी शेम अबाउट इट। ना ही उसको ओवरली एग्जैजरेट करें, ना ही उसको डिफ्लेट करें। जस्ट ओन, पार्ट ऑफ लाइफ है, जस्ट लाइक एनीथिंग, यू गेट डिफिकल्टी एंड यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो मिस्टर फिक्सिट स्टार्टेड एन ऑड जॉब एट ही वॉज डूइंग कपल ऑफ जॉब्स, काफ़ी डिफरेंट, जिसके अंदर टैक्सी चलाना, जिसके अंदर मैकडोनल्ड्स में काम करना, और कुछ और भी काम कर रहे थे। मैंने उनको एक बात, और इट कुड बी फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। आई नो डॉक्टर्स हु हैड टू वर्क एज टेक्नीशियंस, आई नो डेंटिस्ट हु हैड टू वर्क इन लैब्स, हु वर्कड एज डेंटल असिस्टेंट, एंड दे हैड टू डू डिफरेंट जॉब्स जो काफ़ी मुश्किल थी, और जब वो करते हैं तो दे आर ऑड जॉब्स फॉर देम। एंड वन थिंग आई हेल्प मिस्टर फिक्सिट विद, मैंने उनके साथ बैठ के एक बात पहले उनको कहा कि यू नीड टू राइट दिस डाउन, एंड आई ट्रूली मेंट इट, कि राइट इट डाउन, आप इसको लिखें और इसको समझें कि अगर आप ये जॉब कर रहे हैं तो विद इन द नेक्स्ट 6 months, 8 months, विद इन 1 year, व्हाट डू यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट। आप उसमें से क्या चाह रहे हैं? यू वांट टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कोई आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी सेव करना है। यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू वांट टू इम्प्रूव योर एक्सेंट, यू वांट टू लर्न द सिस्टम,
एंड व्हेन आई से यू वांट टू लर्न द सिस्टम, यू नीड टू रियलाइज मैकडोनल्ड्स में काम करना लोग समझते हैं कि ये बहुत पैटी जॉब है, पर इन रियलिटी इफ यू स्टार्ट वर्किंग अप देयर एंड यू रियलाइज दैट मैकडोनल्ड द होल बिजनेस, द कॉन्सेप्ट, ये MBA में केस स्टडी में पढ़ाया जाता है कि दिस इज नॉट अ फूड बिजनेस, ये एक रियल स्टेट का बिजनेस है. द पर्सन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ मैकडोनल्ड्स, ही केम अप विद द आइडिया ऑफ रियल स्टेट. क्योंकि मैकडोनल्ड इस वजह से नहीं चलता कि उसका खाना अच्छा है, एटलीस्ट इन US, वो इस वजह से चलता है क्योंकि उसकी लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, उसके लॉजिस्टिक, उनके पास जो सप्लाईज हैं, जिस तरह उनकी टाइम मैनेजमेंट है, इन बेसिस के ऊपर चलते हैं. और आप उधर काम करते हुए भी इतना कुछ सीख सकते हैं दैट विल मेक यू वेरी वैल्यूएबल इन योर प्रोफेशनल लाइफ फ्यूचर में. तो मिस्टर फिक्सिट के साथ बैठ के मैंने ये चीज़ डिस्क्राइब की कि उन्हें मैंने एनकरेज किया कि राइट इट डाउन दैट इन द नेक्स्ट 6 months 8 months यू वांट एक्सपीरियंस. अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न. अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास काम कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न एक्सेप्ट फॉर मनी. यू वांट टू अचीव समथिंग. कुछ और भी चीज़ें आप अपनी पॉकेट में, अपने आर्सनल्स में रखें जो आप वहाँ से अचीव करना चाह रहे हैं. और ये चीज़ जब मिस्टर फिक्सिट को समझ आई कि इट्स नॉट जस्ट मनी, विद इन द सर्टन 8 months में ना सिर्फ उन्होंने पैसा कमाना है, ही नीड टू इम्प्रूव इन इंग्लिश, मेक कनेक्शंस, लर्न द सिस्टम, इम्प्रूव हिमसेल्फ एंड नो हाउ द सिस्टम वर्क्स. और इवन जो डे टू डे बेसिस पे उनकी कम्युनिकेशन हो रही थी, उससे भी ही नीड्स टू लर्न. द सेकेंड थिंग आई हैड अ वर्ड विद हिम दैट हरगिज वो हरकत ना करें कि 7 दिन कमाने के बाद 8वें दिन जाके आप आईफोन ले लें. बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ी गलती है. इट्स जस्ट लाइक वो पाकिस्तान में जो कहते थे कि आप मजदूरी कर रहे हैं और शाम को जाके VCR ले हैं. ये वो वाली सोच है. तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं and you're putting your blood and sweat into it, make sure you invest that money wisely. Yes, इसमें ये बात ज़रूर है कि you need to buy necessities. आपको खाना अपनी बेसिक लेनी है, but stick to your necessities. Don't start going into accessories और अपनी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज करते जाएं, अपने शौक बढ़ाते जाएं, अपने लवाजमात बढ़ाते जाएं, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इन फ्यूचर. बिकॉज देन वट एवर यू सेविंग, यू आर एक्चुअली कम्पीटिंग अ रेस जिसमें आप कभी नहीं जीतेंगे. यू विल एंड अप बाइंग न्यू स्टाफ एंड यू विल कीप पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया, जिसकी रेस कभी ख़त्म नहीं होगी. क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मिस्टर फिक्सिट की तरह और भी जो लोग माइग्रेशन करते हैं, दे वॉन्ट टू come to a Western country and they want to post pictures on their social media and they want to look as very valuable and successful right away, जो कि सरासर झूठ है. शुरू में आके हर बंदे को मेहनत करनी पड़ती है and he starts from the scratch. ये रियलिटी है. और जो इसको नहीं एडमिट करता वो आपको झूठ बोल रहा है, या फिर अदरवाइज वो इतना प्रिविलेज है कि उसके पास पीछे से पैसा दैट ही डजंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम. तीसरी बात जो मैं मिस्टर फिक्सिट के साथ उनको मैं समझा सका था कि अपनी आइडेंटिटी को मरने नहीं देना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, आप स्लेवरी, लिटरली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू स्लेवरी, आपको डेली बेसिस पे एक ऐसी जगह पे काम या रहना पड़ रहा है जहाँ पे आपको चैलेंज किया जा रहा है, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को तबाह किया जा रहा है या मसला जा रहा है या उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, एंड यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर ओन एग्जिस्टेंस. आपको पता नहीं लग रहा कि मैं जिंदा हूं तो क्यों, व्हाट एम आई अचीविंग आउट ऑफ दिस. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्रेकिंग पॉइंट. साइकोलॉजिकली बहुत लोग ब्रेक हो जाते हैं. बट मैं उनको हमेशा उनकी जो वाइट कॉलर जॉब थी पीछे उनकी होम कंट्री से, मैं हमेशा उसी नाम से उनको बुलाता था, इन ऑर्डर टू मेक हिम रियलाइज कि यू वट यू थिंक यू आर एंड प्रिजर्व इट, सिक्योर इट. अगर आपको लगता है कि आप एक वैल्यूएबल प्रोफेशनल हैं, तो हैव इट स्टोर्ड इन योर हार्ट एंड यू डोंट नीड टू टेल एवरीवन. जाके लोगों को नहीं बताना कि वो देखो मैं तो ये था, मैं वो था. डोंट डू इट. डोंट. प्रिजर्व इट इन योर सेल्फ. अपने अंदर वो हौसला रखें कि अगर मैं एक दिन ऐसा था तो फिर मैं वैसे उसी स्टेज पे अचीव करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ. Yes, it's difficult. You need to kill your old self in order to create a new self. आपका बहुत सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ती हैं, पर when you do it, you come out as a better human being. तो मिस्टर फिक्सिट को ओवर टाइम, शुरू में तो नहीं है समझ आई, पर उनको ओवरऑल टाइम के साथ से समझ आ गई कि ही नीड्स टू प्रिजर्व हिज आइडेंटिटी, और अपने अंदर दिमाग में याद रखना है कि आई वॉज बिल्ट फॉर अ बेटर फंक्शन इन द सोसाइटी एंड आई एम गोइंग टू अचीव दैट. So that made him, I think,
मोर फोकस और मीनिंग दिया ड्यूरिंग दोज 8 मंथ ऑफ पीरियड। वो उस टाइम में काफ़ी फोकस रहे अपनी जॉब करते हैं, एंड ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग एंड व्हाई ही वाज डूइंग, क्योंकि वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू डोंट हैव अ वाई यू कैन एंड अप इन ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। सेकेंडली, इसके बाद जो एक मेन चीज़ थी, आई रिकमेंडेड हिम नॉट टू फॉल इनटू कंफर्ट। अपनी जॉब में आसानी ना ढूंढेगा। अगर इफ दिस इज an odd job and if you have bigger plan in your life, do not start to find comfort कि उस जॉब में इस तरह की लग्जरी ढूंढ लें कि वो अल्टीमेटली आपके साथ नाइस, आपको अच्छी लगने लग जाए वो एनवायरनमेंट, एंड इट विल रैप यू अप लाइक अ स्नेक। यस, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि वो एक दलदल है। यू स्टार्ट लैंडिंग इनटू इट, इट इज़ अ क्विक सैंड, और आप उसमें अंदर फ्लोट करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एंड यू विल स्टार्ट लविंग दैट जॉब, एंड यू विल स्टार्ट बाइंग स्टफ, एंड यू विल लूज योर आइडेंटिटी बाय द एंड ऑफ द डे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो मालिक है, जो ओनर है उसका बिजनेस का, ही विल लव टू कीप यू एज एन एम्प्लॉय। आप पिछले 6 मंथ से काम कर रहे हैं, वो तो चाहेगा आप उधर ही रहें, and he will make you offers that you cannot refuse, but you need to make sacrifices। और sacrifice करने का पहले एक prerequisite होता है। नंबर 1 पे, if you're doing a difficult job that you do not like and you want to move forward, you start saving money, you start saving resources, you start making contacts कि when you get the right time, जब आपको सही मौका मिलेगा तो you will jump from that, you will take a leap from that job, you will move forward, and it will require a lot of strength to make that leap। It's just like a rocket। जब rocket उड़ता है तो it needs a lot of energy कि वो अर्थ की gravity से push करके बाहर निकले। तो you need to save those resources in order to make that jump, उस gravitational pull से बाहर निकलने के लिए। And that's what I tried to explain it to him, और hopefully उनको समझ आ गई थी उस टाइम पे। And then he started living very carefully and with the purpose, मतलब he had a purpose for his 8 months plan। ये year भी हो सकता है, 2 years भी हो सकता है, and somebody could be working in a lab as a lab technician, as a dental technician, and he is not liking that job और बड़ा मुश्किल है। But do you have another option? If you have, go ahead। लाइफ में मुश्किल उस चीज़ को बुरा कहते हैं जब आपके पास ऑप्शन है। When you don't have an option, जो भी चीज़ मेरी है उसको जप्फी डाल लें, own it, make it your own। एंड जो लोग ये करते हैं, दे कम आउट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। एंड आई कैन गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट इसका। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरीज में से देखें तो इजराइल एट दैट टाइम वाज बिल्ट आउट ऑफ द मड एंड टॉयल ऑफ द स्लेवरी इन इजिप्ट। इजिप्ट की स्लेवरी के अंदर इजराइल उस टाइम बिल्ड हुआ था, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन एट दैट टाइम। एंड ये हर मुल्क के लिए और हर लोगों के लिए एज एन इंडिविजुअल ये दैट फंक्शंस दैट वे। जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, व्हेन यू आर ब्रोकन, दैट्स द बेस्ट टाइम टू रिक्रिएट योरसेल्फ। And what happened as a consequences of following these rules and living in a certain way, and just to make sure you're not supposed to burn yourself out। आप इतने जज्बाती हो के, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एकदम लैंड करते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, they can push themselves to the point where they will burn out। वो थक जाएंगे और 3-4 महीने के बाद गिव अप कर देंगे। You need to be persistent, you need to be persistent rather than intensity। कंसिस्टेंसी में काम करें, बहुत ज़्यादा ओवर इंटेंस ना हो, जज्बाती ना हो एकदम, बिकॉज यू विल बर्न योर सेल्फ आउट। एंड जवान लोगों को ये तब पता लगता है जब उनके घुटनों से दर्द निकलती है, जब उनके बैक में दर्द निकलती है, एंड देन दैट्स व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर वनरेबल। लाइफ का पार्ट है ये। बहरहाल व्हेन Mr. Fixit was able to understand this and he was able to incorporate these things in his life, after that he had a chance to work with a doctor। और उस ऑफिस में जब वो काम करने गए तो he became to be one of a really competent person and he was grateful, and वो हर छोटे से छोटा काम भी खुशी से करते थे। and that's the point, everybody liked him and they invested in his success, and that's how he became successful as compared to what I think success is। and until now I think Mr. Fixit enjoys these things because
जब उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया तो ही वॉज एबल टू अचीव मोर. एंड द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज, और जिधर भी आप दुनिया में, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ डिफ़िकल्टी, जिधर आपकी जॉब, आपकी सिचुएशन एक ऐसी है विच यू डू नॉट लाइक, तो रिमेंबर, दुनिया के बड़े से बड़ा आदमी, ही हैज़ टू गो थ्रू सम डिफ़िकल्ट फेज एंड मेक सैक्रिफाइसेस. ही हैज़ टू कैरी हिज क्रॉस. अपनी स्लीव उठाएं और मेक सैक्रिफाइसेस ऑन दैट सिचुएशन. उसको जाने ना दें, because that will bring out the best of you, and that's how it worked for Mr. Fixit, and that's how it's working for thousands of people who are migrating. And hopefully I will try to come up with a new video किसी और topic पे, but hopefully we'll see you in the future.